जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी निकिता आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो गुरुजी की कृपा मेहर बहुत है मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू शुक्राना किया कर। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी बाह फड़ी। गुरुजी मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कब कैसे स्टार्ट हुई ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी बहुत बदलाव आया है लाइफ में। बहुत ज्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया है। हर एक छोटी से छोटी अरदास, बड़ी से बड़ी अरदास को गुरुजी ने किस तरह से पूरा कर दिया मुझे खुद भी पता नहीं चला। संगत जी, पहले मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहती थी। पता नहीं मेरे को किस तरह की नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी थी। संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं पूरा पूरा दिन टेंशन में रहती थी, डिप्रेशन में चली गई थी। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए। उसमें गुरुजी ने बताया कि तेरे ससुराल वालों ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। हाँ जी संगत जी, मेरे इन लॉ जो हैं वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेरे जो अंकल जी हैं और मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे जो इन लॉज थे वो मुझे पसंद नहीं करते थे। वो छोटी छोटी बातों पे मुझे परेशान करते थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ना ही मेरे मायका परिवार से और ना ही मेरे ससुराल वालों में से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी। और इसके कारण जो मेरे परिवार वाले थे और मेरे इन लॉज थे वो नहीं चाहते थे कि हम दोनों शादी करें। लेकिन हम दोनों ने फिर भी किसी ना किसी तरह से अपने परिवार वालों को कन्वेंस किया और हमारी शादी हो गई। हमारी शादी के बाद मेरा जो कनेक्शन था मेरे मायके वालों से कम रहने लग गया, लेकिन जो ससुराल है क्योंकि मुझे वहीं पे ही रहना था तो उनके साथ मेरा कनेक्शन था। उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मुझे हर एक छोटी छोटी चीजों पे परेशान करते थे। मैं अगर कुछ पहनती थी, वैसे तो मेरे अंकल जी को भी यही था कि मैं सूट ही पहनूं, तो मैं सूट पहनती थी, लेकिन वो उस चीज में भी छोटी छोटी बातों पे नुक्ताचीनी करना, मुझे छोटी छोटी बातों पे सुनाना, इस तरह का बिहेव करते थे। पहले थोड़ा टाइम तो मैं ठीक रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे से ये चीजें सहन नहीं हुई। और उसके बाद मेरे इन लॉज के साथ मेरी छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने शुरू हो गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उसके बाद मैं और मेरे अंकल जी सेपरेट हो गए। हम अलग रहने लगे अपने परिवार वालों से। तो उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल जी का बिहेवियर भी धीरे धीरे मेरे से चेंज होना शुरू हो गया। मैं डिप्रेशन में चली गई। उस वक्त मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया और गुरुजी ने मुझे बताया कि किस तरह से तेरे ससुराल वालों ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मेरे अंकल जी हम अपने लॉज के साथ अलग रहना हम शुरू हुए तो संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। मेरे से काम नहीं होता था। मैं सारा सारा दिन सोती रहती थी। मेरे अंकल जी भी मेरे से परेशान होना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं ना ही खाना बना पाती थी। पता नहीं मेरे दिमाग में सारा सारा दिन क्या चलता रहता था। मैं बिल्कुल खुश नहीं रहती थी और मैं अपने मायके वालों से भी कोई बात नहीं करती थी ज्यादा, क्योंकि मुझे ये भी था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। वो भी मेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। तो संगत जी, ऐसे ही करते करते लाइफ बहुत ही ज्यादा, ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल नरक की तरह हो गई थी। सारा दिन जब भी मैं कुछ फ्री बैठती थी, जैसे मेरे अंकल जी काम पे चले जाते थे, मैं पीछे से अकेली होती थी।
पता नहीं क्यों क्या सोच सोच के मुझे सारा दिन रोना आता था। रीजन कुछ भी नहीं था। मेरे अंकल जी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत खुश भी रखते थे। लेकिन पता नहीं फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग ना बन पाने के कारण हमारे रिश्ते में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे संगत जी ऐसे ही टाइम निकलता गया और मेरे को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा और गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी आगे बढ़ने की। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी अलमारी में लाल काले धागे जो भी पड़े हैं, सिंदूर मुझे मिला था। गुरुजी ने मुझे बताया कि ये सब कुछ तो निकाल दे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। संगत जी आप मानोगे नहीं कि ना जैसे हम अलग हुए थे तो जिस बैग में मैंने अपने कपड़े डाले थे, संगत जी वो बैग जब मैंने कपड़े डाले थे उस वक्त वो बैग बिल्कुल खाली था। तो मैंने अच्छे से चेक किया था। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि कई बार हम कहीं घूमने वगैरह गए हैं तो वहां पे कुछ ले लेते हैं या फिर कुछ डाल लेते हैं पॉकेट्स वगैरह में। तो मैंने हर एक पॉकेट को बहुत अच्छे से चेक किया था कि मैंने अपने कपड़े डालने हैं तो इसमें कुछ बैग में है तो नहीं, मैंने खाली है ना बैग। तो संगत जी उस वक्त वो बैग बिल्कुल खाली था। लेकिन जब मैं अपने घर में आई, मतलब अंकल जी के साथ जब हम अलग हुए तो संगत जी मैंने देखा कि उस बैग में एक ब्लैक कलर की और रेड कलर की एक पुड़िया है। उसके अंदर एक में राख थी और एक में सिंदूर था। संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से आई, कैसे आई। और गुरुजी मुझे रोज बताते थे सत्संग के जरिए कि तेरे पास राख पड़ी है, सिंदूर पड़ा है, उसे निकाल दे, वो तेरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। तो संगत जी मैं समझ ही नहीं पाती थी कि गुरुजी किस राख की, किस सिंदूर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो कपड़े अपने निकाल लिए और अपनी जो जहाँ पे हम रहने लगे थे मैंने अलमीरा में वो सेट कर दिए। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी किस राख की बात कर रहे हैं, किस सिंदूर की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता था। मैं अपनी अलमारी रोज चेक करती थी गुरुजी के कहने पे। जो मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया था उसमें देखना मैंने, लेकिन संगत जी मुझे कहीं पे भी राख सिंदूर नहीं मिलता था। एक दिन मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई, मैंने गुरुजी को कहा मैं गुरुजी कहाँ ढूंढूं, आप मुझे रोज बताते हो लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा। फिर संगत जी देखो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे बैग में पड़ा है, तेरे पास जो काले रंग का बैग है उस बैग के अंदर वो राख और सिंदूर पड़ा है जिससे तेरे ससुराल वालों ने तेरी खुशियों को बांध रखा है। संगत जी ऐसा ही गुरुजी ने मुझे आंसर दिया। संगत जी मेरे पास एक पर्स था ब्लैक कलर का, पहले मैंने वो चेक किया, उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने पर्स नहीं बैग बोला है। तो मैंने अपने पास जो भी मेरे पास बैग थे, क्योंकि मोस्टली हमारे पास ब्लैक ब्राउन इस तरह के बैग होते हैं, तो संगत जी मेरे पास एक लैपटॉप वाला बैग था ब्लैक कलर का और एक कपड़ों वाला बैग था। मैंने दोनों ही ब्लैक कलर वाले बैग निकाले और उसे चेक किया। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस ब्लैक वाला जो बैग था जिसमें कपड़े थे, संगत जी उसमें एक लाल कलर की पोटली और एक ब्लैक कलर की पोटली जिसमें राख थी और एक में सिंदूर था, वो निकला और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और संगत जी उसे बाहर निकाला और उसे फेंक दिया। गुरुजी किस तरह से संगत जी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हमें हर एक सत्संग में संगत जी गुरुजी कोई ना कोई जवाब जरूर देते हैं, बस कमी हम में है कि हम समझ नहीं पाते। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इसी तरह गुरुजी बस अपने चरणों के साथ लगाए रखना। संगत जी ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग था जो मुझे लगा कि मुझे सभी संगत के साथ शेयर करना चाहिए। और भी बहुत सत्संग है मेरी लाइफ में, बहुत गुरुजी ने खुशियां दी, वो सत्संग भी हैं। मैं आगे अपने वो सत्संग भी शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।